मगर अपने आप का सेल्फ चेक लेते हुए और सेल्फ रिफ्लेक्शन लेते हुए और सेल्फ एनालिसिस करते हुए और खुद ही का तज्जिया और मुहासबा करते हुए खुद ही बर्बाद भी नहीं करता एक मोमिन। तो मैं जानना चाहता था गलती कहाँ, क्योंकि मुस्बत चीज मनफी को खा जाएगी, ये कायदा है। इस बात नफी पे गालिब होगा इंशाअल्लाह। पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म हमेशा मैदान में रहेगा, सच्चाई मैदान जीत की आएगी, अगरचे ताबीर की गलती ही क्यों ना हो। इसलिए तो जब उसने कहा अंता अब दीवाना रब्बुक, तो जुमला अपने महल में कुफरिया ही है, लेकिन नीयत और कसद और अज़म उसका लिल्लाहियत और उलूहियत वाला ही था। तो अल्लाह ने क्या जान हो जान दिया इंसान नकद कुल्लू बनी आदम सत्ता। तो ताबीर और इबारत की गलती अगरचे महल में ठीक होनी चाहिए दूसरी जहत से, लेकिन नीयत फिर क्यों नहीं हुई, फिर क्यों छिन गया, फिर क्यों दर लुट गया मेरा, फिर क्यों नहीं वो इदारा एक संगे मील बन सका, वो फिक्र उस उरूज तक क्यों ना पहुंच सका। हक होने के बाद क्यों नहीं वो बात सीने में उतर सकी, अगरचे इल्ला कलीला किल्लत ही थी जो हक वालों को मिली विरासत, किल्लत ही थी। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में, मैंने कुछ नहीं ढूंढा, पहले ही मौजूद था। अल्लाह ने कुरान में कुछ ऐसी कुलियात दी हैं, मैक्रोस जिसे हम कहते हैं, मैक्रो प्रिंसिपल्स कहते हैं, जुज़ियात तो ऐसी हैं कि हैरान हो जाए इंसान। किसी जगह पर है वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और किसी जगह पर है जज़ाउ सय्यति बिमिस्लिही। मुश्किल है जुज़ियात को मास्टर करना, लेकिन कुल्ली कायदे ऐसे दिए अल्लाह ने जहाँ से इंसान अपनी ज़िंदगी की उस तहरीक को हर वक्त चेक ले सकते हैं, मुहासबा कर सकते हैं कि हम वो कैसे वहाँ तक पहुँचे। शक आ रहा है, शहवत आ रही है, यकीन टूट रहा है, हिम्मत टूट गई है, नकद हो रहा है, हिक़्त हो रहा है, हसद हो रही है, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह खड़ा या ला इलाहा इल्लल्लाह खड़ा है, नहीं संभाल पा रहा, ना मुनाफ़िक़ों को डील करना आ रहा, ना ये वाली पार्टी डील करनी आ रही है, अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ना चिट्टे मुनकरों को डील करना आ रहा है। इतनी बड़ी तनव्वो के अंदर प्रोडक्ट नहीं बननी इंसान से, कुछ बन नहीं रही चीजें उससे, वो मनोसलवा नाजिल नहीं हो रहा अगर उसके तो सोचने वो हल क्या है उससे, कैसे निकलेगा एक इंसान। अल्लाह ताला ने कुरान में उसके एक आयत में बड़े उसलूब यहाँ पे चेक कर ले अपना, गलती इधर ही होगी, ये हो नहीं सकता कि ईमान का तकाजा पूरा हो, अंतुमुल आलाऊना इन कुंतुम मुमिनीन, और गलबा ना होना, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये दलील नहीं बनती इस महल में। मुसलमान कभी भी ना हिस्सी लिहाज से हारने के लिए आया है, ना मानवी लिहाज से हारने के लिए आया। अगरचे हिस्सी हार भी जाए तो ज़ालिकल फौजुल कबीर, फिर भी जिस्म जलने के बाद करिए, क्योंकि उनका फलसफा, उनकी सोच, उनका नजरिया जीत गया। वो मरे और शहीद भी हुए तो अपने टर्म्स पे, मोमिन अपने टर्म्स पर शहादत कबूल करता है, और वो है उसका अकीदा तौहीद। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, इंसानों पर अगर अल्लाह का कोई एहसान है ना, एहसान, तो वो ये है कि अल्लाह ने उनके बीच में से ये रसूल भेज दिया, उसे वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐन नहीं किया, उसे उसके हवाले नहीं किया कि तू खुद ढूंढ ले रास्ते, और अकल के हवाले नहीं किया अल्लाह ने। अगरचे अकल फसाद और नफे को पहचानने की कुछ हद तक ताकत रखती है, मगर असल नहीं बनाया इसे, अकल को असल नहीं बनाया, शरा पर मुकदम नहीं किया, मांजल अल्लाह हवाले नहीं किया इंसान को उसकी नफ्स।
अल्लाह ने कहा एहसान है मेरा कि मैंने मखलूक तख्लीक कर दी, ये एहसान है। अगरचे वलाउल हम्दु फिल उला वल आखिरा, तू ना भी कर तो तब भी, जब कुछ भी नहीं था तब भी हम थी, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी हम भी। जरूरत नहीं थी, बनाया, इख्तियार दे दिया। ये भी एहसान है, अल्लाह ने इख्तियार दिया। उस इख्तियार के बाद फिर एक एहसास भेजा वही की शक्ल में, जब तुझे रास्ता ना मिले उन अंधेरों के अंदर, जब तुझे वो तन्हाइयां महसूस हो रही हो, गुमनाम हो चुका है, हक के रास्ते की शान ही यही है, ना आगे कोई होगा ना पीछे कोई होगा, ना दाएं ना बाएं कोई नहीं होगा। ये तन्हाइयों का सफर है, ये गुमनामियों का सफर है। वो जिंदगी क्या जिसे तन्हाई नसीब ना हो। मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 36 की उम्र में अपनी हसीन तरीन उस दौर में जब पहुंच रहा था, 40 साल का, 36 की उम्र में उसने दुनिया से अलहदगी अपनाई। कायनात का सबसे बड़ा लीडर 36 साल की उम्र में गार में चला गया। वो जरूरत थी उस टाइम पर, उस पाकीज़गी को, उस तन्हाई की जरूरत थी, क्योंकि जंगें आ गए। इस सफर में जंगें, और सबसे बड़ी जंग खारिज में नहीं होती बेटा, सबसे बड़ी जंग इंसान अपने आप से लड़ता है। तो क्या ही जबरदस्त मौकूल है अरबी का, मन अदरका सियासत नफ्स ही फकत अदरका सियासत अन्नास, जो अपने नफ्स की कलाबाजियों को मास्टर कर गया और उस पर गालिब हो गया, जो अपने नफ्स की इफरात तफरीद को माहिर होकर संभाल गया, जो अपने नफ्स की कलाबाजियों को मुंह देख गया, जो लड़ गया अपने आप से और अपने अंदर की सियासतों को, जो उसके अंदर हक के रास्ते पे, तस्हीह के रास्ते पे, तगयीर के रास्ते पर, इनकलाब के उस रास्ते पे जब वो गामजन करता है, तो नफ्स जो अंदर से बदमाशियां करता है, जो इसको संभाल गया, वो लोगों पर भी राज कर जाएगा। वो समझ जाएगा कि इंसानों की नफ्सियात क्या। तो अल्लाह फरमाता कि मैंने बड़ी बात है तुझे तेरे हवाले नहीं किया मेरे बंदे। जब इंसान को इख्तियार दिया है, देखें उसे, और एतराज भी था आसमानों पे, यतजअलु फीहा मा युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। तो फिर इख्तियार की कहानी अल्लाह शुरू हो रही है, फिर फसाद होगा, फिर खून रेजी होगी। ने कहा मैं जानता हूं जो तुम्हें नहीं पता। अल्लाह फरमाता है नबियों ने आके 4 बड़े काम सिखाए कौमों को, 4 बड़ी चीजें सिखाई। उनमें से पहली जो है वो शानियां बैठी, यतलू अलैहिम आयात, वो लोग अल्लाह के पैगाम को, उस रोशनी को, उस रूह को, उस नूर को सुबह शाम पढ़ते थे। तिलावत कुरान नबियों का शेवर है, सुन्नत रही है और अव्वलीन तरजीह है। तो मुबारक हो इस इदारे के उन बच्चों को, उन लोगों को जो नबियों के पहले जिहाद का काम सर्फ कर रहे हैं। आगे की 3 चीजें फिक्री हैं बहुत, सेहत, एक्सरसाइजेस, ये सब दुनिया है, ये सब पर हदीसें मिल जाएंगी। तो फर्क क्यों? फर्क ये है कि जब आप उसको कर रहे होते हो तो माशरे में जिसने ये फर्क स्टैब्लिश किया है वो उस डिस्टिंग्विशमेंट को लाना चाहता है कि यार तुम आप जो है ना रिलीजियस हो चुके हो, मैं जो हूँ ना वो ज़रा नॉन रिलीजियस हूँ या लिबरल हूँ। हालांकि मेरी नज़र में एक लिबरल आदमी के अंदर भी जो काम कुछ कर रहा हो वो भी बहुत सी रिलीजियस बातें कर रहा होगा, वो भी बहुत सी रिलीजियस चीज़ें चला रहा होगा, और एक रिलीजियस। तो ये फ़र्क क्यों है? किसी को मुस्कुरा के देखना दीन है, 3 पानी पीते हुए 3 सांस लेना दीन है, ठहर ठहर के खाना खाना दीन है, अपने पास की प्लेट से खाना खाना दीन है, इधर उधर हैज़र्डली अनएथिकली हाथ फैलाना, ओ भाई वो मटन भी दे दे, वो जरा दिक्का आएगा वो भी दे दे, दिस इज ऑल अनएथिकल। अच्छा, अगर किसी का हवा खारिज हो जाए तो मुंह उधर कर लेना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि यार उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना, दीन है। अपने आप को क्लेंस करके रखना, नहाना दीन है। उसका नाम गुसल रख दिया तो आप वो कहेंगे जी रिलीजन, वो दीन अलहदा, वो अलहदा चीज, तू नहाएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि जी गरीब की खारिश को खारिश कहेंगे और अमीर की खारिश को एलर्जी कहेंगे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप नहाएं तो वो दीन नहीं है, हम नहाएं अल्लाह का नाम लेके तो दीन है वो। आप भी दीन ही पे चल रहे हैं अगर आप नहा रहे हैं। फ़र्क है आपने अगर नीयत नहीं है तो एक लिहाज से नहाने की नीयत तो है ना आपकी। तो कौन सी जिंदगी का हिस्सा है जो
बुखारी, मुस्लिम, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़ाक, मुस्नद अहमद इनसे दूर है। कौन सा हिस्सा है? तो ये कहना जी मैं दुनिया में अपना करियर परसू कर रहा हूँ तो क्या है? रिजक कमाने के लिए बैचलर्स की डिग्री लेना, मास्टर्स लेना दीन है? आप रिजक कमाना दीन है। रिजक माँ बाप को, फैमिली को लाके देना दीन है। उसके लिए डिग्री हासिल करना, अगर नीयत यह है कि अल्लाह मैंने अपने माँ बाप और फैमिली का पेट पालना है तो दीन है, इबादत है वो। हर वो चीज मुबाह क्या होता है कि जब उसकी मुबाह कभी वाजिब हो जाता है, कभी मुस्तहब हो जाता है, कभी हराम हो जाता है, कभी मकरूह, तो पढ़े ना जाके उलमा से, फ़िक़ह पढ़े, उसूल फ़िक़ह पढ़े।